सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग सेट नंबर 5 28 नवंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ मैं आपको 10 से लेकर 12 चैप्टर के कॉन्सेप्ट ट्रिकी अप्रोच के साथ आपके माइंड में सेट करूंगा। बच्चों, रीजनिंग में ना जो ऑप्शन होता है अपने आप चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं गलत हूँ। जो राइट आंसर है ना चिल्ला के कहेगा कि देखो मैं ठीक हूँ, ये सारे गलत है। सिर्फ आपको ये देखना आना चाहिए और चेक करना आना चाहिए। लगभग 14 से लेकर 16 क्वेश्चन आपके डायग्राम वाले आएंगे। डायग्राम वाले क्वेश्चन में क्या होता है, सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। आप फाइंड आउट नहीं कर पाते कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और आपके 10 नंबर 8 नंबर कम हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज की क्लास में करूंगा। कंप्लीट क्लास देखते चलना। बच्चों, हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर रीजनिंग में लेकर आना। इसके लिए सिर्फ आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, यदि 25 नंबर लाना चाहते हो तो ऑप्शन काटना सीखो। ऑप्शन जो गलत है ना उसे काटना सीखो, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा, आप जो क्या करते हो स्क्रीन पर देखकर ना क्वेश्चन कभी भी रफ शीट में नहीं उतारना है। क्वेश्चन कभी भी रफ शीट में नहीं उतारना है, डायरेक्ट सोल्व करते हुए चलना है। तीसरा, अपनी कैलकुलेशन और स्पीड बरकरार रखनी है, जिससे कि आप कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक कर पाओ। होता क्या है, 25 क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट तो 40 मिनट में कर पाएंगे, कुछ 50 मिनट लेंगे, कुछ 30 मिनट लेंगे, कुछ 25 मिनट में लेंगे। हमें किस माने है, कम समय में 25 मिनट में 20 मिनट में 25 क्वेश्चन राइट करने हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति निम्नलिखित पैटर्न को पूर्ण करेगी। अब ऐसे क्वेश्चन को इस चैप्टर में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में ना ये वाली आकृति ऐसा बनाना, जैसी भी आकृति हाफ दे रखी है ना पूर्ण करने वाली, उसे खुद बनाना रफ शीट में। अब ये देखिएगा इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। यहां से स्टार्ट करता हूं इस वाले कॉलम से। कलर्ड वाला एक ब्लैंक, कलर्ड वाला एक ब्लैंक। अब ये वाला क्या आ जाएगा आपका, ये वाला आपका कलर्ड वाला आ जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला कलर्ड वाला है। चलो, ये आपका ऐसा आ जाएगा ये। अब ये देखो कलर्ड वाला ये है क्या, नहीं सर ये तो बिल्कुल भी नहीं होने का। इसके बाद आपका कलर्ड वाला ये वाला है क्या, इस वाली साइड कलर नहीं है ना। ये वाला कलर्ड वाला है क्या, ये वाला है, और ये वाले सेम से लग रहे। लेकिन देखो क्या हो रहा है, इस वाले में कलर्ड वाले में कर क्या रखा है, ये वाला डंडा भी तो खींच रखा। इस वाले में क्या कलर्ड ऐसे डंडा पूरा खींचा हुआ क्या, नहीं सर ये भी नहीं है। जब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला है ना सी चिल्ला चिल्ला का कह रहा है देखो सर मैं ठीक हूं। इसलिए आपको ऐसे चेकआउट करने हैं। 25 में से 25 नंबर आएंगे। सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, कंप्लीट सेट देखते चलना। प्रैक्टिस ऐसी करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने का नहीं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार P के ऊपर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब क्या होगा। इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है दर्पण, दर्पण मतलब मिरर। एक तो दर्पण इमेज होती है आपकी, इस साइड में दर्पण सिखाऊंगा, इस साइड सिखाऊंगा मैं जल प्रतिबिंब। जल दर्पण में क्या होता है, दर्पण में जो भी आपकी डिजिट होगी, जैसे डिजिट है यहाँ पर डंडा, ये यहाँ पर दर्पण है, जस्ट जो ये पहले नंबर पे होगा यही रिपीट होगा, इसी से स्टार्ट होगा आंसर आपका। दर्पण में ऐसा होता है। पहले दर्पण का सिखा देता हूँ, साथ के साथ जल का भी बताऊंगा, क्योंकि जल के भी क्वेश्चन आते हैं। जब मैं आपसे वादा किया है कि 8 से 10 चैप्टर क्लियर करूंगा आपको, आपके कॉन्सेप्ट, तो वो मैं करूंगा। अब ये देखो स्टार्ट कहीं से होगा, वाई से होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। स्टार्ट कहीं से होगा, वाई से होगा, उल्टा हो जाएगा। अब ये देखो ये वाई उल्टा है, ये वाई तो बिल्कुल ही ना जल प्रतिबिंब बना दिया, ये तो है ही नहीं। इसे तो बाहरी कर दो पहले रेस से। दूसरे वाला ये उल्टा ही तो करना था, जस्ट पलटना ही तो था इस कोने पर रख के। ये भी आपका नहीं है, इसे भी रेस से बाहर करो। ठीक है जी। अब बचा आपका डी, बचा आपका डी। डी भी उल्टा है, रेस से बाहर करो। राइट आंसर खुद बता रहा है बी हूं मैं, चेक भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का गेम है, बिल्कुल माइंड में फिक्स करो। अब ये बी क्यों है, यदि एक जैसे ऑप्शन होते तो क्या होता मैं आपको बता दूं। ये वाई है, वाई को जब आप करते तो ये कुछ ऐसा हो जाता। ए है, ए उल्टा 6 जैसा लगता। ये 9 है, ये ऐसा लगता आपको। ये ए है, इसकी डंडी सी इधर है, ये पलट के इधर आ जाती। 3 है, ये ऐसा बनता। 4 है, ये आपका उल्टा बनता। इसका मतलब पहले आ चुका है मेरा आंसर ऑप्शन काटने के पैटर्न से। ये 3 गलत थे, ये ठीक था, निकालने की आवश्यकता नहीं थी। अब मैं साथ के साथ आपको जल प्रतिबिंब वाला भी क्वेश्चन साथ के साथ बताऊंगा। यदि इसमें आपसे दर्पण की जगह जल प्रतिबिंब पूछने लगा, क्या पूछने लगा, जल प्रतिबिंब कैसा होगा। जल प्रतिबिंब में क्या होगा, आपका वाई है ना, ये वाई की डंडी पे करो, वाई जस्ट पलट जाएगा नीचे ऐसा करके। ठीक है। ए ये है, ए कैसा बन जाएगा आपका, ए 9 जैसा दिखाई देगा। ये जो आपका 9 है, 9 किसके जैसा दिखाई देगा, 9 6 जैसा दिखाई। 9 जैसे यहाँ 9 पर रखोगे ना, ए ये आएगा तो ऐसा ही, और ये है ना 6 जैसा दिखाई देगा। जो इसकी ये डंडा है ऊपरली साइड है, निचली साइड आ जाएगा 3 3 जैसा दिखाई देगा। ये आपका क्या होता है, ये आपकी वाटर इमेज होती है, और ये आपकी मिरर इमेज होती है, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ऑप्शन काटने सीखो, 25 में 25 कोई नहीं रोक सकता आपके। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। जो आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन होता है, ये देखने में आसान भी आ जाता है, थोड़ा टफ भी आ जाता है। ये एग्जामिनर के ऊपर बात है कि आपको क्वेश्चन कैसा देता है। सबसे पहले इसमें मैं देखता हूँ कि एडिशन हो रहा है, कितना एडिशन हो रहा है। 27, 27 में से 60 हुआ, कितने जुड़े इसमें बच्चों, 27, 30 कितने होते हैं, 57, 57, 33 जुड़े हैं इसमें, 33।
60 से 125, 60 दूनी 120 करो 60 तो एक हुआ, 5 में कितने जुड़े 65, 65 के बाद हमें पता नहीं कितने जुड़ रहे हैं। इसके बाद आपके ये 511 है, 511 में यहाँ पर कितने जुड़ रहे हैं, 511 को कैसे चेक करोगे, आप क्या करोगे इस वाले क्वेश्चन में, 511 से आप 1024 तक जाओगे, 511 और 1024 में डिफरेंस देखोगे। सबसे पहले कितना है 511 और 124 में, 500 कितने होते हैं 1000, 1011 और 23 जाने 513। अब 1024 से 2024 तक जाता मैं, कितने होते हैं 1024, ये 24 दूनी 48, 48 25 और जुड़ रहे हैं 1024 में, 25 1024 और 25 कितने होते हैं 2039। इसका मतलब ये आपके कितने जुड़ रहे हैं 2025। देखो थोड़ा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये 33 था, 33 दूनी कितने होते हैं 66, 66 में कम क्या हुआ 65। अब 65 दूनी कितने हो जाएंगे, 65 दूनी कितने हो जाएंगे 130, 130 में से एक कम कर दोगे 129 आएगा यहाँ, क्या आएगा यहाँ 129, 129 आना चाहिए था। जब आप 129 को 125 में जोड़ दोगे, 125 25 कितने होते हैं 250, 4 और बढ़ा दो कितने हो जाएंगे आपके 254। इसका मतलब खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा 254 आएगा। जोड़ने का तरीका यही है, मैथ की कैलकुलेशन सुपर फास्ट करा दूंगा मैं आपकी, बस प्रैक्टिस करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से क्या आएगा, 15 15 18 90 97। मुझे दिखाई दे रहा है जोड़ने से काम नहीं चलेगा, गुना भी करनी पड़ेगी, जोड़ना पड़ेगा। 15 से 15 कैसा आएगा, 15 एकम 15, फिर क्या हुआ 15 में 3 जोड़े 18 हुए, 18 पंजे 90 गुना 5, 90 में कितने जोड़े 7 जोड़े 97। अब 97 1 3 5 7, इसके बाद क्या हो जाएगा 9 की गुना हुई। अब ये देखो मैक्सिमम बच्चे कितने हैं, 97 की गुना क्या में करेंगे 9 में करनी है। 97 गुना 9 में करने के दो तरीके हैं। सबसे मेरे बच्चे जितने भी मेरे से मैथ और रीजनिंग पढ़ते हैं, मैं 100 की गुना 9 में करूंगा 900। 3 एक्स्ट्रा लेगा चला, 3 एक्स्ट्रा लेगा चला, 97 में 3 बढ़ाए थे 100 किया था, 9 की गुना 27 में कर दूं 100 में, तो आपके कितने हो गए थे भी, ये हो गए थे 900 में थे, कितने घटा दोगे 27 घटा दोगे, कितना होता है आपका 873। 873 ऑप्शन में है क्या, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दूसरा तरीका गुना करने का क्या था, गुना किस किस की करनी थी, 97 की गुना मुझे करनी थी 9 में, नम नम 81, 90 की गुना 9 में करो 810 हुआ, ठीक है, 9 की गुना 7 में करो 9 से 63, 3 7 873। यही कॉन्सेप्ट होता है, जब प्रैक्टिस ऐसा करोगे आप डायरेक्ट गुना करना सीखोगे, पहाड़े वाली गुना करना आप एग्जाम में भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इस वाले पैटर्न में, इस वाले चैप्टर में क्या होता है, इस वाले चैप्टर में कोई आकृति है ना, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की वाली देता है, मतलब बढ़ोतरी वाली देगा या आपकी दिशा चेंज करने वाली देगा या 180 डिग्री घुमाने वाली देगा। अब मैं देखता हूँ कि लॉजिक क्या लगाया हुआ है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब क्या हुआ, पहले त्रिभुज था, ये एरो था, फिर त्रिभुज की बराबर में एक इसने एक और आकृति बढ़ाई, त्रिभुज ऐसा था फिर ऊपर हुआ, फिर एक और आकृति बढ़ाई, त्रिभुज ऐसा था ऊपर हुआ ऐसा हुआ, फिर एक और आकृति बढ़ा देगा। अब देखो ऑप्शन अपने आप बोल लेंगे कि कौन सा ठीक हूं मैं, कौन सा गलत हूं। अब ये देखिएगा, सबसे पहले पहले त्रिभुज, त्रिभुज फिर ये चतुर्भुज सा, फिर ये पंचभुज सा। अब क्या होगा, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज तो आएगा ही आएगा, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज तो आपका आएगा ही आएगा। होगा क्या आपका, इसमें आपको चेक क्या करना है, जो आपका लास्ट वाला होगा, लास्ट में आपका ये बताओ कि गोला हो सकता है क्या, लास्ट में गोला आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आकृति ये आपकी भुजाओं वाली दे रहा है। लास्ट में त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज के बाद चतुर्भुज होगा क्या, ये भी नहीं बनेगा, ये भी गलत हो चुका, ये भी नहीं कह रहा सर मैं भी गलत हूं, ये भी कह रहा मैं भी गलत हूं। अब बात करते हैं इन दोनों की, हाँ बेटा आप दोनों में कौन से सही है। अब इन दोनों में ए और सी में क्वेश्चन के आंसर आके चांस है ज्यादा ठीक होने के, चलो चेक करते हैं। त्रिभुज 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 था बिल्कुल ठीक है, फिर चतुर्भुज हुआ, फिर पंचभुज हुआ, ये भी हुआ, इसमें सिंबल इधर था, इसमें इधर था, इसमें इधर था और इसमें नीचे था, जबकि इसमें आमने सामने विपरीत कर दिए, ये भी गलत हुआ। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसी प्रैक्टिस करोगे, एक दो सेट लगाने से प्रैक्टिस ऐसी नहीं होने की, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और वो मैं कराऊंगा। 38 सेट है, मैं इस मंथ में नेक्स्ट वाले मंथ में कंटिन्यू आपकी क्लास लिखाऊंगा, बस प्रैक्टिस करते चलो। दिए गए शब्दों में 3 किसी प्रकार समानता रखते हैं और जबकि एक असंगत है, उस असंगत विकल्प की पहचान कीजिए। इस वाले चैप्टर को सोल्व आउट करने से पहले देखो आपको ABCD बिल्कुल कंप्लीट आनी चाहिए, कि डी कितने पे होता है, के कितने पे होता है, एच कितने पे होता है, कि वहां एग्जाम में ABCD लिख के या उंगलियों पर काउंट करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं पड़े। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। अब ये देखते हैं हम, एल है, एल है, एल कितने पे होता है आपका, एल होता है 12 पे। पी कितने पे होता है, पी पी है ना 16 साल का बच्चा पीता है, मैं देखो ट्रिक से याद कराऊंगा साथ साथ के साथ आपको। पी पी मतलब क्या साल का बच्चा पीने लगता है, कोल्ड ड्रिंक, कुछ और नहीं, ठीक है 16 साल का। के जो आपका के होता है, देखो क्या हुआ 12 में 4 बढ़े, 12 + 4, फिर पी है, पी में क्या हुआ, पी होता 16 पे, के होता है 11 पे, 16 में से 5 कम करें,
ठीक है, +4 -5। सी कितने पे होता है आपका? सी होता है 3 पे, एक्स होता है आपका 24। जब योग 27 आ जाए ना, इसका मतलब विपरीत होते हैं हमें। दोबारा सुनो मेरी बात, सी होता है 3 पर, एक्स कितने साल का था वो? 24 साल का। या एक्स कितने साल की थी? 24। कैसे याद करना? 24 3 27, इसका मतलब ये विपरीत वाली सीरीज है। ई और वी, ई कितने पे होता है आपका? 5 पे। वी को विक्ट्री वाला निशान लगाते हैं 22 पे, 22 5 27, इसका मतलब ये भी विपरीत है। ए जेड ये भी विपरीत है। इसका मतलब ये आपके जो 3 सीरीज है ये तो विपरीत है, जबकि पहले वाली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली है। देखो चलो मैं आपको याद करना सिखाता हूँ। चलो, ए कितने पे होता है? सभी को पता है 1 पर। बी कितने पे होता है? 2 पर होता है। ये वी है, देखो विक्ट्री, वी फॉर वैन, विक्ट्री। वी वाली डबल उंगली उठा के तो वी करते हो। एक्स, एक्स बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, या एक्स एक्स का मान भी हो सकता है। एक्स कितने साल की थी? ये था 24 साल का। ठीक है। डब्लू, डब्लू में कितनी वो है? ये 3। ठीक है जी। एम कितने पे होता है आपका? 13। एन कितने पे होते हैं? 14। ठीक है। मेरा नाम गौतम है जी, गौतम तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। 7 है जी। गौतम कितने पे? 7। शर्मा, शर्मा कितने पे होता है? 19 पे। ठीक है। टेंशन मत लो, टी से होता है टेंशन, टेंशन मत लो, 20 रुपए ले लो। टेंशन होती है आपकी 20 पे। ठीक है जी। यू लड़का ना, यू लड़का 21 रुपए का दान करेगा। यू लड़का 21 रुपए का दान करेगा। यू कितने पे होता है आपका? आपका यू कितने पे होते हैं? 21 पे होते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है आप, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है, एग्जाम में वहां लिख के नहीं देखना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए समीकरणों को सही हल करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखो करने की होती है प्रैक्टिस, और स्मार्ट अप्रोच के साथ सोल्व करना। कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर देंगे, कुछ 2 मिनट में, कुछ 4 मिनट में करेंगे, कुछ 5 मिनट में करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो स्किप करके चल देंगे। इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच जो होती है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, स्मार्ट ट्रिक अपनानी है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 2 सिंबल चेंज करके 156 लेकर आना है। चलो जी, करना क्या है? सिंबल देखो, माइनस और गुना, माइनस को गुना में बदलना है, गुना को माइनस में। स्क्रीन पर ध्यान होना चाहिए, लिखते चलो बस डायरेक्ट। 17 प्लस को छेड़ना नहीं, 8 गुना की जगह माइनस करना, 28 माइनस की जगह गुना करना, 32 डिवाइड बाय 4 बराबर 156। प्रैक्टिस करना, देखो नीचे देखने की बजाय सीधा स्क्रीन पर आपका डायरेक्ट लिखोगे। यहाँ कितना था? अब क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे किसे? 32 को। यह हुआ आपका 8, 8 गुना 28 माइनस 17, 17 प्लस 8। अब मुझे दिखाई दे रहा 8 दूनी 16, 160 और टूटी 64, 160 और 64 होते हैं 244। 244 तो यही आ गए, ये भी जुड़ेंगे घटेंगे, 156 तो आने का नहीं। पहला ऑप्शन गलत है, छोड़ना मत, कभी ये सोचो टाइम लगेगा। पहला गलत। दूसरा ऑप्शन देखता हूँ, वही मेरा पैटर्न। स्क्रीन पर ध्यान है। 17 प्लस को गुना, गुना 8, 17 गुना 8, गुना को प्लस 28 माइनस जुगातू भाग 4 बराबर 156। ये 4 से काटोगे बराबर 156 लाना है मुझे। 4 से काटोगे 8 माइनस 28, ये आपका 20। 17 का पाड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता, ऐसे मत करना। 8 सत्ती 56 का चंगा से लेके 5 8 8 8 8 का 8 5 13 136, ऐसा मत करना। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये 17 को 10 मान लो, 10 8 80, 8 सत्ती 56, 80 56 136। ये प्रैक्टिस करो, टाइम लगेगा लेकिन सीख जाओगे। इसका मतलब 136 में बी जोड़ोगे 156, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका वेन आरेख वाला है। वेन आरेख वाले में देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चला जाता है, सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाते हैं, सारी ट्रिक फेल हो जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपके सामने वही आप ठीक लगाओगे। देखते हैं, वर्गों का वह समूह चुने जिसके बीच संबंध को निरूपित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, इसमें बता रहे हैं कि जो ये वेन आरेख है, वास्तुकार किसान और शिक्षक को सही ठहरा रहे, पिता माता डॉक्टर को ठीक ठहरा रहे, माता वकील, माता महिला और किसान को ठीक ठहरा रहा है, पुत्र पुत्री और इंजीनियर को ये आपका ठीक ठहरा रहा है। चलो, मैं आपको इस वाले चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। जब सभी होता है ना, सभी, जैसे मैं बोल रहा आपको कि सभी छात्र घर पर है, छात्र बोल ले, सभी छात्र कमरे में है, छात्र बोलना सभी कमरे में है, कमरा ही बना दिया। इसका मतलब क्या है? सभी आपका बिल्कुल अंदर आता है, कुछ आपका बाहर आता है। अब मैं आपको, कमरे में सभी छात्र जो है कमरे में, कमरे के अंदर होंगे, सभी अंदर आते हैं, कुछ बाहर आते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। अब मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला सभी वाला दे रहा है, एक तो सभी वाला दे रहा है। ठीक है, सभी का मतलब क्या है? वास्तुकार किसान, वास्तुकार किसान हो सकता है या किसान शिक्षक हो सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग भाई पिता और माता तो अलग होंगे। चलो मैं बिल्कुल काटना सिखा दूं आपको, पिता और माता तो ये अलग अलग होंगे, एक तो नहीं हो सकते। पुत्र और पुत्री भी अलग अलग होगी, एक के अंदर दूसरा थोड़ा जाएगा, दो तो है ही नहीं, दो तो ऑप्शन में कह रहे कि हम तो साइड में हो चुके हैं, हम तो है ही नहीं। इसके बाद बचा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर आपका सी, वास्तुकार किसान और शिक्षक।
वास्तुकार का पैसा अलग है, किसान का पैसा अलग है, शिक्षक का पैसा अलग है, एक के अंदर दूसरा थोड़ा बैठ जाएगा, सभी थोड़ा हो जाएगा। अब बचते हैं माता। एक माता महिला होनी होनी है, फिक्स है जी। एक माता क्या है, महिला होनी होनी है। अगर कोई माता बनी हुई है ना, माता है वो महिला होनी, इसका मतलब ये है माता है, महिला है, और वो किसान भी हो सकते, खेत पर कार्य आपकी वो कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दो ऑप्शन तो पहले हट चुके थे पीछे, एक बाद में हटा, बचा कौन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसकी तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से। अब मुझे दिखाई दे रहा है इस वाले चैप्टर में क्या होता है, देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एंगल के अकॉर्डिंग मूव करता है आकृति को। मतलब कि या तो आपके सामने वो 90 डिग्री घुमाएगा, या आपके सामने 180 डिग्री घुमाएगा, या 90, 180, 370, या पूरी कितनी डिग्री, 45, बस जो भी घुमा रहा है चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपका षष्ठभुज था, इसने क्या किया, ये कलर वाला नीचे था, जस्ट ऊपर पलट दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री आकृति घुमा दी। अब ये त्रिभुज है, त्रिभुज ऐसे है, ये 180 डिग्री घुमा के ऐसा होगा, देखना जरा। बी ये कह रहा सर मेरे में तो कलर लग रहा, मैं तो हूं नहीं। डी कह रहा है सर मेरे बीच में इन्होंने एक लाइन खींच दी, मैं भी नहीं हूं। सी कह रहा है सर मैं तो उल्टा हूं, लाइन खींची हुई है। ए कह रहा है देखो जी बस मैं ही बचा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक ऐसे पासे को दो भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है जिसमें 6 पृष्ठों में से प्रत्येक पर एक से 6 तक संख्या है, एक के विपरीत कुछ है। बच्चों पासे वाला क्वेश्चन आना ही आना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक इसकी पासे वाली क्लास में ना थोड़ा टाइम निकाल के पूरी बोर्ड पर शूट कर दूंगा, लगभग 20 से 25 मिनट की क्लास दूंगा जिसमें सारे पासे के कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर कर दूंगा। अब सबसे पहले मैं आपको देखती सोल्व करना सिखाता हूं। जब समान आकृति देखते हैं क्या है, समान आकृति आपकी एक के सामने एक, चलो समान आकृति आपकी एक हुई, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जब एक एक वो होती है, एक लिखा, एक के बाद आपका 4, 4 के बाद आपका 6, इस वाले पासे में जो कॉमन होता है ना वही उठाते हैं। कभी आप 3 उठा लो, एक के सामने एक, इसके सामने 2, इसके सामने 3। एक के सामने पूछा था, जब कोई आकृति समान हो उसके विपरीत वही होगा जो पासे में नहीं है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट डायरेक्ट वाला है, लेकिन मुझे समझाना जरूरी है। एक ये देखो, 6 के सामने, 6 के विपरीत क्या होगा, 3, 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 1 के विपरीत वो होगा जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 5 है क्या, देखो 5 या राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी। या ऐसा करना जिसे सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट करना है सर 10 सेकंड में, 5 सेकंड में देखती करना है, कोई बात नहीं मैं कराऊंगा देखती। अब ये देखो कॉमन क्या है, कॉमन 1 है, और इत्तेफाकन ये पूछ ले एक के विपरीत वो होगा जो पासे में नहीं है। क्या नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 5 आंसर। डायरेक्ट लगाना, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। चलो जी, इसका मतलब इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये इन 4 ऑप्शन में बिल्कुल हूबहू एक में बना हुआ है, जिसमें बना हुआ है आपका वही आपका आंसर होगा। बस देखना आना चाहिए आपसे, वो मैं सिखाता हूँ आपको। भाई देखो पहले वाले में, इस वाली ये वाली जो डंडी है ना, ये वाली पहले वाले में नहीं है। ए कह रहा है सर मैं तो हूं ही नहीं, आते हैं बी पर। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है सर एक मेरी इसने ना एक गोली, एक जो गोला था मेरा, एक जो आधा काट दिया, इसलिए मुझे भी हटा दो। चलो जी, सी क्या कह रहा है, सी बोला कि सर जी वो तो और सारी बात ठीक है, एक टांग मेरी हटा दी इन्होंने, हट गई एक टांग। डी कह रहा मैं ही हूं सर, स्टार्टिंग में आप कह रहे थे कि जो बचूंगा बस मैं ही बचूंगा, राइट आंसर मैं ही बचूंगा, लास्ट में सारों में बचता हूँ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 12, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूर्ण करेगी। चलो जी, ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको बताया है, जिस साइड कटिंग हो वो डब्बा बना लो जो का तो। कुछ हद तक बिल्कुल इक्वल तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मैं आपका बनवा दूं, ठीक है। ऐसे नहीं था ये डब्बा, कैसे है थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा मूव हो रहा है, कैसे है, ऐसे है, ठीक है ना। चलो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आकृति बनी, आकृति कितनी बुझेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब दो लाइन आएगी इस साइड, 2 लाइन आएगी आपकी इस साइड, 2 लाइन आने के बाद मैं इसकी आकृति पूर्ण कर दूं, कुछ हद तक ऐसी होगी, समझ लेना। और जो फिर ये बीच में है ना, बिल्कुल मिला नहीं रखी इसने, थोड़ा ये ना कॉर्नर को बचा के बना रखी है। चलो ठीक है, अब देखो मेरा मेरा आंसर तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक आ गया, लेकिन फिर इसने क्या कर रखा है, आगे तक नहीं मिला रखी,
ये भी ठीक है। चलो अब ये देखो, ए क्या कह रहा है कि हाँ मैं हूं क्या, ए क्या कह रहा है कि मैं हूं क्या। ए इसलिए नहीं हो सकता आपका, क्यों नहीं हो सकता, ए जस्ट बिल्कुल ये वाली है ना, बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, बीचों बीच नहीं है, ये इधरले वाले कोने पर ज्यादा पास है। बी हो सकता है क्या आपका? हाँ जी, बी मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। बी कह रहा सर बस रुक जाओ, यहाँ पे चेक मत करो, मैं ये आंसर हूँ। भाई संतुष्टि नहीं हुई, गलत नहीं करना क्वेश्चन एग्जाम में। सी भी चेक कर लूँ मैं। बी कह रहा ना मत करो, मैं ही निकलूंगा। चलो देखते हैं, इसमें लाइन इसने आगे पूछा दी, ये नहीं है। डी वाले में एक लाइन नीचे खींच दी। फिर बी बोला, क्या कह रहा है बी, मैं पहले ही कह रहा था सर, लेकिन क्रॉस चेक करना जरूरी है, प्रैक्टिस ऐसे ही कराऊंगा मैं आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। टाइम में लूंगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करते हुए चलूंगा, जिससे कि क्वेश्चन गलत होने के चांस नगण्य हो जाए। निम्नलिखित चार आकृतियों में तीन एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस बिना आकृति का चयन कीजिए। अब मुझे दिखाई दे रहा है, या तो उसमें भुजाओ वाला पैटर्न लगाता है। भुजाओ का मतलब ये तो बाहर 4 भुजा थी, अंदर 5 दे देगा, फिर या 3 दे देगा या 6 दे देगा, लेकिन लॉजिक ही नहीं लग रहा। ये आपका क्या है, ये आकृति आपकी वर्ग में है, ये वर्ग में है, ये वर्ग में है, ये आपकी वर्ग में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखो क्या गेम खेल रहा है एकदम ने। जो आकृति भिन्न है वो तीसरी है, जो आकृति भिन्न है 1 नंबर कटेगा यदि ये वो मेरी आपने नहीं सीखी। देखो मेरा डायग्राम जो है आकृति नंबर 3 है मेरी, जो गलत है। बच्चा क्या करेगा, भावनाओं में बहकर ये लगाया होगा। राइट आंसर है जी मेरा 3, राइट आंसर मेरा 3 है। और जो आंसर की चेक करोगे, ये सी वाला आपका गलत हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप आकृति तीसरी लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर 3 लगा रहे हो, ना कि आकृति नंबर 3। ये बात दोबारा समझो, आप क्या लगा रहे हो, ऑप्शन 3 सेलेक्ट कर रहे हो, जिस पर की आकृति नंबर 4 है। आपको क्या करना है, आपको आकृति 3 देखना है कौन से ऑप्शन में। आकृति नंबर 3 मेरे बी ऑप्शन पे है, तो इसलिए आपको बी ऑप्शन लगाना है। यही गलती 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत करा देती है, और पता भी नहीं चल पाता, और बात तक नहीं पता चल पाता, क्योंकि आंसर की मैक्सिमम बच्चा अच्छी तरीके से चेक नहीं कर पाता। ये वाली प्रॉब्लम आती है, इसलिए आपको ऑप्शन भी देखना है। जब आपको दिखाई देना 1 2 3 ABC की फॉर्म में आगे पीछे करके दे रखे हैं, तब अच्छे से आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन n अक्षर वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर क्या आएगा। चलो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ओपन डाइस का ओपन एक होता है, क्लोज डाइस एक होता है, ओपन डाइस ये आपका ओपन वाला है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पासा जो होता है ना, पासा, जैसे कि सपोज करो ये पासा था, पहले वाले क्वेश्चन में जो पासा था आपका 1 6 4, कभी भी 1 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, 4 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, 6 के विपरीत 1 नहीं हो सकता कभी भी। जो पड़ोसी होते हैं, जो बराबर वाले होते हैं, वो आपके विपरीत नहीं हो सकते। पासे में जो पासे का रूल कहता है, एक छोड़कर विपरीत होता है। पासे में ओपन डाइज में रूल क्या लगता है, एक छोड़कर विपरीत होता है। जो बराबर में है ना, वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। चलो मैं ऑप्शन से काटना सिखाऊं क्या, ट्राई करता हूं। अब क्या कह रहा है, एन के विपरीत बताना है मुझे, एन के विपरीत, एन के विपरीत बताना है। एन के विपरीत क्यू बराबर में नहीं होने का, के एन के बराबर में टच हुआ नहीं होने का, एम बराबर में नहीं होने का। बचा क्या, एल कह रहा है मैं हूं जी, देखो बराबर में नहीं हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यही आपको प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं आपको, ये तो ट्रिक थी बिल्कुल, जो देखते बताओगे। अब देखो सोल्व करा दूं, चलो सोल्व भी कराते हैं। जिसके समझ में नहीं आ रहा वो दोबारा बता रहा हूं मैं। देखो मैं आपको बताकर चला तो बता के चलता था स्टार्टिंग में कि बराबर वाला विपरीत नहीं होने का। इसने पूछा एन अक्षर के विपरीत, एन की बराबर में के है, के ऑप्शन में है ना, तो विपरीत कभी नहीं होने का, काटो ना इसे, ऑप्शन बी गायब। एन की बराबर में पड़ोस में क्या है, एम, एम भी विपरीत नहीं होने का क्योंकि पड़ोसी है, काटो से भी। और एन की बराबर में एक्स क्यों बैठा, ये भी आपका गलत है। तो बचा क्या, एक छोड़कर है, एक छोड़कर विपरीत कॉन्सेप्ट है हमारा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब इसका इसे सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का जो आपका पैटर्न है, एक छोड़कर के है, के का के पड़ोसी क्यों नहीं होने का, एन नहीं होने का, एल नहीं होने का, क्या हो जाएगा, एम। चलो जे, अब आपका क्या आया, जे, जे का पड़ोसी कौन हो जाएगा, एम नहीं होने का, क्यों हो जाएगा। बचा क्या, एन, एन का कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा। एन का एल ही तो आ रहा था मेरा, चाहे डायरेक्ट कर लो चाहे कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक कागज को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा जाता है, मोड़ा और काटा जाता है, तो इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। बच्चों जो कागज वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं क्या होता है। देखो इसने क्या कहा, पहले ऐसे मोड़ा, अब ये ऐसे मोड़ दिया, ये इतना बचा। अब कलर चेंज करती मेरे बात समझ जाना। फिर इसने क्या किया, इसने क्या किया, फिर एक बार और मोड़ा, इसने ये मोड़ दिया, ये मोड़ के यहाँ छोड़ दिया। अब मेरा ये वाला सेट बना, बस 4 बार फोल्ड करके।
बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जिसने ये सीख लिया क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने का। अब क्या किया इसने, एक तो बनाया त्रिभुज, थोड़ा बड़ा बना दूं जिससे क्लियर हो जाए। एक इसने उल्टा बनाया, ठीक है जी। और एक इसने क्या बनाया आपका, एक इसने चतुर्भुज सा बनाया थोड़ा चार कोनों से वाला। चलो, अब क्या होगा, 4 बार फोल्ड किया, जाहिर सी बात है 4 डायग्राम बनने ही बनने हैं, निश्चित है जी। 4 बार फोल्ड किया, 4 डायग्राम बनने हैं। अब ये बताओ, एक बार तो हाफ फोल्ड किया था, एक बार उसका हाफ फोल्ड किया था, इसका मतलब हाफ पर तो एक डायग्राम आएगा, जस्ट उसके विपरीत दूसरे पाएगा। जब मैं डाइस ओपन करूंगा, डायग्राम तो मेरे 12 के 12 ही बनेंगे, ठीक है। क्या ये सिंबल समान रहेगा? नहीं जी, दो पे उल्टा दो पे सीधा, जस्ट विपरीत हो जाता है ये जब ओपन करोगे ना, क्योंकि जब पहले वाले को आधे को ओपन करोगे, जो डायग्राम है ना, ये जो ये वाला बनाया आपने, पेन पेन चेंज कर लूं, जो पहले वाला डायग्राम बनाया ये दूसरे वाले पे ही आएगा, हाफ पे ये वाला डायग्राम बनेगा। अब ये देख लो, ये वाले कौन सी आकृति पे, हाफ की बात कर रहा हूँ, हाफ की मैं 2 बार समझा देता हूँ। ये वाला जो ये लाइन है ना, ये जब इसे मैं खोल के हाफ इतना करूंगा ना, जो ये डायग्राम है आपका ये वाला, कटिंग में ये ऐसा आएगा, दो आधे पाया, फिर आधे को डबल चार्ज, डबल बार जब फोल्ड करूंगा डबल ऐसा ही आ जाएगा। इसका मतलब ये गलत, ये हो सकता है, ये आपका हो सकता है, और ये भी आपका हो सकता है। बड़ा क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि 4 ऑप्शन एक जैसे दे दिए। इसके बाद क्या होगा, दूसरी आकृति क्या थी, ये वाली थी। जब दूसरी आकृति ये वाली थी, ये भी तो विपरीत होगी। ए कह रहा है मेरे में तो विपरीत नहीं है, सी कह रहा है मेरे में विपरीत नहीं है, विपरीत किस में है, और भैया आपका बी कह रहा है मेरे में विपरीत नहीं लास्ट में, इसका मतलब इसमें विपरीत है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित 4 आकृतियों में 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस बिना आकृति का चयन कीजिए। बात नहीं कर देते हैं चयन। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में क्या कह रहे हैं, 4 अन्य से भिन्न है, भिन्न का पता लगाओ, लगा देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे, क्या दिखाई दे रहा है मुझे, मिरर वो दिखाई दे रही है, कौन सी आकृति दिखाई दे रही है, जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब? उल्टी दिखाई दे रही है, उल्टी तो जल में हूँ। देखो कैसे था, ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया, ये ऊपर कलर था, ये नीचे आगा ये इसकी चोंच नीचे थी, ये ऊपर चली गई, क्या बनना है, जल प्रतिबिंब है जी। देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया, बताया नहीं आपको जल प्रतिबिंब है, लेकिन पूछ लिया क्वेश्चन जल प्रतिबिंब का, आपसे भी पता होना चाहिए आपको। कोई बात नहीं, देखते हैं। अब इसमें जो ये था, एरो नीचे था, जल प्रतिबिंब में एरो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। पहले वाले में तो जल प्रतिबिंब आपका लग रहा है। चलो जी, दूसरे वाली में क्या हो रहा है, जो ये इसकी चौंसी थी ऊपर है, इसकी चौंसी आपके नीचे है, और जल प्रतिबिंब आपका इस वाली में भी बन रहा है, ठीक है जी। तीसरी आकृति में ये कलर नीचे था, जल प्रतिबिंब ऊपर आ गया, इसमें बनना है, इसमें बनना है, इसमें बनना है। लेकिन क्या हो रहा है, मुझे ये स्टार दिख रहा है, इसके पैर साइड नीचे लगा दिख रहा है, ये वाला नीचे भी दिख रहा है, इसका मतलब इसमें आपका नहीं है। 4 आपका इसमें आकृति अलग है, 4 आकृति नंबर 4 अलग है। अब देखो फंसा दिया एग्जामिनर ने फिर दोबारा। मैक्सिमम बच्चा डी लगा के आगे निकल लगा स्पीड में, क्योंकि राइट ठीक आंसर पकड़ लिया भाई उसने बहुत जल्दी, डी लगा के आगे निकल लगा, जो कि आपका आंसर गलत होगा। नंबर मिलेंगे आंसर की चेक करते हुए 0, क्योंकि जो चौथी आकृति है, ये आकृति आपकी ऑप्शन नंबर बी में है, आपको बी लगाना है, बस यही गेम है। देखो थोड़ा है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितने का भी एग्जाम होता है, चलो दिल्ली पुलिस का लगे, एसआई का लगे, एनटीपीसी का लगे, टाइमिंग का, सिर्फ उसमें अपने आप को अच्छी तरीके से अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के बैठ जाना, सिलेक्शन आपका निश्चित होगा। लेकिन देखो उसके लिए प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। देखो विकास ने ब्रांड ए के 3 पेन 30 रुपए, 30 या 90 लिखता हूं मैं डायरेक्ट, पेन की कीमत में खरीदो। बी के ब्रांड बी के 9 पेन 36 के। 36 नंबर कितने होते हैं मुझे नहीं पता कितने होते हैं 36 नंबर, लेकिन मुझे पता है कॉन्सेप्ट पता है मुझे। 9 तिया 36, 360, 9 6 की 54, और 360 और 54 के 360 54 कितने होते हैं 324। चलो कितने होते हैं, हो गए आपके 324। कैसा किया है सर, कैसे कर देते हो, देख तो दिखा रहा हूँ मैं। 36 की गुणा मुझे 6 में करनी, मेरे से 6 का पढ़ आता है, 6 का पढ़ आता है 30 में, 36 18, 36 18 आपका कितना था, 36 गुना 9 था ना, सॉरी 36 गुना 9, 9 थी आपका कितना होता है 27, 270, ठीक है, 9 6 की 54, 270 और 54, देखना 324 होगा, हाँ ये है, शायद मैंने पहले गलत बोल दिया होगा, लेकिन चेक कर लेना 324 ही आएगा, जल्दबाजी में हो जाती है गलती कुछ। इसके बाद आपका क्या कह रहे हैं 36 में, और सभी पेन को 12 पेन बेच दिए कितने रुपए में, 400, ये जोड़ दो पहले, ये जोड़ के कितने आएंगे आपके, जब 90 और 324 को जोड़ो 414, 414 के बेचे, खरीदे कितने के थे आप, 496 रुपए प्राप्त किए, खरीदे आपके 414 के थे, बेच दी कितने 496 की, प्रॉफिट देखो घटा दो अगले पेज पे। जब आप
क्या करोगे, 414 को घटाओगे किस में, 496 कितने हो जाएंगे आपके 82। 82 का फायदा हुआ कितने पर, 82 का फायदा 400 जितने पे खरीदते हैं सीपी पे होता है ना फायदा, गुना 100। जब इसे भाग करोगे आपका लगभग कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। देखो इसका भाग करने का तरीका बताता हूँ। सपोज करो ये 100 था, ये 40, ये 400 था, 100 चौके 400, 4 बार कटा, 14 एक्स्ट्रा काट रहा हूँ 4 बार। अब जब 14 को मैं एक्स्ट्रा काट सकता हूँ तो इसे मैं कम भी तो काट सकता हूँ 2। ये कितनी बार कट रहा, 20। 20 के लगभग बिल्कुल पास कौन सा है, 20 के लगभग बिल्कुल पास आपके कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18.80 है ये, फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है। प्रिंटर, प्रिंटर है, क्या करता है प्रिंटर, प्रिंट करता है। और भाई ड्राइव क्या करती है, डाटा स्टोरेज करेगी, डाटा स्टोरेज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है, गलत कहलवाओगे क्या, चलो ऑप्शन ऑप्शन से बुलवाना है क्या, कौन सा गलत हूं, बुलवाते हैं। पहले वाली आकृति में क्या हुआ, पहला ये यहाँ पे चला गया, और दूसरा पहले वाली पे पहला यहाँ चला गया, और यहाँ पर ये यहाँ आ गया। दूसरे वाली आकृति में गोला था, गोला इधर चला गया और ये इधर आ गया। तीसरे वाले आकृति में स्टार आ जाएगा कोने पे। ऑप्शन पे बुलवाना स्टार्ट करो, इस वाले कोने में स्टार कौन से पे, बी ऑप्शन कह रहा है सर मेरे पास स्टार नहीं है कोने पे। डी भी कह रहा है मेरे पास भी नहीं है सर स्टार। ए और सी अड़ रहे हैं अभी, ए कह रहा है मेरे पास भी स्टार है, सी कह रहा है मेरे पास भी स्टार है। चलो कोई बात नहीं, स्टार ही तो है, दूसरी चेक करते हैं। अब क्या हुआ, ये आपका गोला तो इधर चला जाएगा, गोला तो इस वाले कोने पर आ जाएगा वर्थ, और ये चकोरे वाला इस पर आ जाएगा। देखो सी के तोते उड़ गए, गोला इस पे है ही नहीं इस वाले कोने पे, सी भी गलत। राइट आंसर ऑप्शन ए, यही प्रैक्टिस करनी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20। एक निश्चित कूट भाषा में वाटर को ये लिखा गया है और मिरर को ये लिखा गया है, तो इसमें रोज को क्या लिखा जाएगा। अब इसके लिए मैं आपको जो कोडिंग डिकोडिंग में बताया था कि आपको कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। मतलब डब्ल्यू कितने पे होते हैं, डब्ल्यू होता है आपका 23 पर, एक्स कितने पे होते हैं 24 पर। यदि आपको इतनी प्रैक्टिस है तो भी तो पकड़ पाओगे। कितने बड़े हैं पहले आपके, +1 हुआ, +1। अब ए है, ए से बी हुआ, कितना हुआ, ए से बी में आपका +1। टी है, टी से हुआ, टी होता है, टिंग को 20 पे होता है, 10 20 रुपए में गायब होती है, यू 21 रुपए दो, +1 हुआ। ठीक है, इसके बाद ई कितने पे होता है 5 पे, एफ कितने पे होता है +1 हुआ। फिर इसके बाद आर, आर से कितना क्या लिख रहा है, एस कितना हुआ +1 हुआ। पहले वाली कंडीशन में ये यहां तक इसने +1 की, इससे ये बना। लेकिन फिर क्या किया इसने, जो आपका एक्स था ना, ये एक्स, एक्स में क्या कर दिया इसने, एक्स में तो 2 घटा दिए वी, फिर बी में से 2 घटाए जेड, फिर 2 घटाए। इसका मतलब पहली वाली सीरीज में 1 बढ़ा रहा है, दूसरी वाली में 1 2 घटा रहा है। ऐसी अब रोज है, रोज में से रोज का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। चलो पहले क्या होता है, रोज में 1 का जोड़ोगे, आर में 1 जोड़ा कितना हुआ एस, फिर आपका ओ हुआ, ओ में 1 जोड़ा पी, फिर एस हुआ, एस में 1 जोड़ा, एस तो 19 पे, टी 20 पे, ई में 1 जोड़ा एफ, एस एस शर्मा, शर्मा 19 पे होता है, बी टिंकू 20 पे होते हैं, ये आपका कितना हुआ टी। 1 का जोड़ दिया, अब क्या हुआ, 2 घटाओगे, जो था शर्मा था 19 पे था, 2 घटा के 17, 17 हो गया खतरा, तू खतरा ले रहा मोल। पी 16 साल का बच्चा पी रहा था, 2 घटाओगे 14, 14 पे क्या होता है एम, एम नहीं सॉरी एन, ये हो जाती है गलती। टी, टी कितने पे होता है, टिंकू 20 साल का था, 20 में 2 घटाओगे आर। एफ, एफ होता है 6 पे, 6 में 2 घटाओगे 4 में से डी। टी, टी होता है टिंकू 20 पे, 20 में तो 2 घटाओगे आर। भाई नाम किसी का भी रख लेना, मैं तो अपनी प्रैक्टिस ऐसी है मेरी तो। क्यू एन आर डी आर, क्यू एन आर डी आर, इसमें कौन से मारेगा आपका, क्यू एन आर डी आर आपका या, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ आपका, कुछ गलत कर दिया क्या हमने, तो रोज का क्या करना था, अच्छा सॉरी, यहाँ से पकड़ेंगे ना, लास्ट का नहीं, यहाँ से पकड़ेंगे, एस पी टी एफ टी, मैं सोच रहा हूँ गलत होगा। और फिर उसके बाद क्यू एन आर डी आर, ये है ना ओ की जगह क्यू है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है ऑप्शन। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी बिल्कुल सही है जी, कोई बात नहीं, मैं आपका निर्देश भी 90% क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कथन, केवल कुछ A1 P5 है, कथन क्या कह रहा, केवल A1 है, A1 बनाया, कुछ है A1 है ना, केवल कुछ A1 A5 है, P5 है, P5 बना दिए लो, कुछ कह रहा कुछ थोड़ा होता है। इसके बाद क्या कह रहा, केवल कुछ P5 T8 है, कोई बात नहीं T8 बना देंगे।
कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी खतरनाक क्वेश्चन दो। चलो अब हमारा डायग्राम तैयार हो चुका। अब निष्कर्ष पे 1 और 2 लिखते हैं। देखो 2 डायग्राम भी बन जाते हैं, 3 भी बन जाते हैं। डबल क्रॉस चेक करेगा, जिसपे तीनों ठीक होते हैं वो होता है कॉन्सेप्ट दूसरे वाला। मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ। कुछ A1 T8 है, क्या ये ठीक है? A1 T8 का तो कोई मैटर ही नहीं दूर दूर तक भी। सभी P5 कभी भी T8 नहीं हो सकते। सभी P5 कभी T8 नहीं हो सकते, बिल्कुल सही कह रहा। सभी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हो सके, सभी तो हो ही नहीं सकते, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अनुसरण 2 अनुसरण करिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहे हैं। ये वाला कौन, ये वाली लाइन दोबारा पढ़ लेना अच्छी तरीके से। क्या कहा था इसने? कहा था कि P5 कभी भी सभी P5 तो नहीं, कि नहीं कुछ होंगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। KNA को PMZ RSV को क्या लिखा जाएगा? इसमें क्या हो रहा है? विपरीत हो रहा है। K का विपरीत क्या है? KP। PK ऐसे याद करते हैं, PK, ठीक है। MN डायरेक्ट विपरीत हो रहा है, तो R का विपरीत क्या होता है? R का विपरीत I होता है, ठीक है। S का विपरीत क्या होता है? हाई स्कूल, H होता है। और V का विपरीत क्या होता है? V का विपरीत E होता है। IHE है क्या? रुको, IHE ऑप्शन में है क्या? IHE का है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। चलो ये डायग्राम देखो, ये भी बोल लगा मैं भी ठीक नहीं हूँ सर। कटिंग वाला डब्बा बनाओ, पूरा नहीं, कटिंग वाला। प्रश्नवाचक चीज का पूछ रहा, मैं पूछने क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। देखो प्रैक्टिस की बात है वो तो डायरेक्ट। अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या होगा आपका? आकृति में बनानी कौन सी? सबसे पहले ये वाला डंडा मैं पूरा करूंगा, ये वाला मैं डंडा पूरा करूंगा, कर दिया। ये वाला डंडा पूरा कर दिया। फिर क्या होगा? ये है ना, ये वाली लाइन तो बड़ी है। अब क्या होगा? ये वाली लाइन यहां मिलाऊंगा मैं, मिला दी, और ये छोटी है। अभी देख लो कौन सी में है। ऑप्शन नंबर ए, बी तो क्रॉस ही कर रहे हैं। डी भाई साहब दूसरी साइड लेके चले गए। ये भाई साहब बिल्कुल पूरी ले, ए कह रहा मैं, ये ठीक हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जो आपकी आकृति है ना, ये आकृति देखने में हल्की लगती है, रीजनिंग बिना प्रैक्टिस के है ना तो तोड़ेंगे। चलो अब ये देखते हैं, इस वाली आकृति में जो है ना सैंडल सा बना हुआ, कहीं बनना है क्या? बन रहा है, देखो इस वाली लाइन में बनना है। इस वाली राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है। देखो ये वाला दिखाई दे रहा है मुझे। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये देखो आपका ये ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया है, निम्नलिखित आकृति में से कौन सा ठीक होगा? पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। भाई जब 4 बार फोल्ड कर दोगे ना, 4 बार फोल्ड करने के बाद आपका क्या होगा? इसने डायग्राम बनाया एक, इसने डायग्राम बनाया एक, 3 दिख रहे हैं मुझे। कितने दिख रहे हैं? 3। एक बार इसने इधर मोड़ा, फिर एक बार इसने इधर मोड़ा। जब ये पलटेगा ना, ये कोने वाले तो रहेंगे, कोने वाले पलट जाएंगे। इसका मतलब कोने वाले 2 पलटेंगे, इसमें पलट रही, इसमें पलट रही, इसमें पलट रही, इसमें पलट रही। चलो अब क्या होगा? जो आपकी बीच वाली आकृति है ना, बीच वाली आकृति सिर्फ 2 दिखाई देगी, 3 बार नहीं पलटा, और जस्ट आमने सामने दिखाई देगी। इसमें एक बार बताओ, इसमें ये 3 है, ये 4 है, ये तो है ही नहीं। इसमें 2 है बीच में, 2 कैसे बन जाएगी? बनेगी 2, लेकिन इतना गैप नहीं होने का, जस्ट जब बराबर में है। ये तो तीनों लाइन में है। तीनों लाइन कौन से में? ये भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बच्चों हमने टोटल 25 क्वेश्चन किए, 25 में से लगभग 16 से 17 क्वेश्चन बोले हैं कि राइट आंसर हमें और हम गलत है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी। क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।